विजयनगर राज्य का विशाल और भव्य दरबार, जहां बुद्धिमानों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सब में सबसे अलग था तेनालीराम। उसकी बातें हल्की फुल्की लगती, पर उसमें छुपी होती थी गहरी समझ और दूरदृष्टि। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। वो सिर से पैर तक कीमती वस्त्रों में लिपटा हुआ था। हाथ में एक मखमली डिब्बा था, जिसकी चमक आंखों को चौंधिया रही थी। व्यापारी ने विनम्रता से महाराज कृष्णदेव राय को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके सामने एक अमूल्य वस्तु लाया हूं। यह हार, जिसे बनाने में सालों लगे हैं, इसमें असली हीरे, मोती और सोने का काम है। मैं चाहता हूं आप इस पर अपना न्याय दें। क्या यह इस राज्य की सबसे अनमोल वस्तु है? महाराज ने हार देखा, सच में शानदार। दरबारियों की आंखें चमकने लगी। सभी ने मिलकर व्यापारी की तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन तभी नजर पड़ी तेनालीराम पर, जो चुपचाप मुस्कुरा रहा था। महाराज ने पूछा, तेनाली, तुम कुछ नहीं बोले? तुम्हारी चुप्पी कुछ कह रही है। तेनाली बोले, महाराज, यह हार सुंदर है, मूल्यवान भी है, लेकिन अनमोल नहीं। दरबार सन्न रह गया। व्यापारी ने कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि इससे ज्यादा अनमोल कुछ हो सकता है? तेनालीराम मुस्कुराए, जी हां, हो सकता है। व्यापारी ने चुनौती दी, ठीक है, तुम्हें 7 दिन का समय देता हूं। अगर तुम इससे ज्यादा अनमोल चीज दिखा सको तो यह हार तुम्हारा, वरना तुम्हें जुर्माना भरना होगा 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। महाराज ने भी सिर हिलाया। तेनाली, हम सभी देखना चाहेंगे कि तुम क्या लाते हो। तेनाली ने सिर झुकाया, स्वीकार है महाराज। अगले ही दिन तेनालीराम शहर की गलियों, बस्तियों, मंदिरों और गांवों में घूमने लगे। कभी वह बच्चों से बात करते, कभी किसानों से, कभी किसी वृद्ध से। वह किसी खास चीज की तलाश में थे, पर किसी को नहीं बताया। 5वें दिन तेनाली एक सुनसान इलाके में पहुंचे। एक छोटी झोपड़ी के पास रुक गए। अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। झोपड़ी में झांकते हैं तो देखते हैं, एक गरीब विधवा अपने छोटे बेटे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा रो रहा था, भूख से बिलख रहा था। वह महिला अपने कान से आखिरी झुमका उतारती है, पास की दुकान पर जाती है, उसे बेचकर थोड़े से चावल और दाल खरीदती है, लौटकर बच्चे को खिलाती है और खुद एक कोने में बैठकर पानी पी लेती है। तेनाली की आंखें भर आई। वह बिना कुछ कहे लौट जाते हैं, लेकिन जाते जाते वह महिला से उसकी मिट्टी की थाली मांग लेते हैं और बदले में कुछ पैसे देते हैं। 7वें दिन दरबार में खूब भीड़ थी। सब उत्सुक थे। आखिर तेनाली क्या लाए हैं? महाराज ने कहा, तेनाली, अब बताओ, क्या लाए हो जो इस व्यापारी के हार से अनमोल है? तेनाली चुपचाप आगे बढ़े और एक सादी, पुरानी मिट्टी की थाली दरबार के बीचों बीच रख दी। सभी दरबारी हंसने लगे। व्यापारी तिलमिला उठा, क्या यह मजाक है? इस टूटी सी थाली को तुम मेरे हार से अनमोल कह रहे हो? तेनाली बोले, महाराज, यह किसी सोने चांदी की नहीं, एक मां की थाली है। वह मां जिसने अपना झुमका बेचकर अपने भूखे बेटे को खाना खिलाया और खुद पानी पीकर सो गई। वो ममता, वो त्याग, वह भावना इस हार से कहीं ऊपर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों के लिए सब खामोश हो गए। महाराज ने भारी स्वर में कहा, तेनाली, तुमने आज हम सबको सिखाया है कि असली मूल्य भावनाओं में है, दिखावे में नहीं। यह थाली वाकई अनमोल है। व्यापारी की आंखें नम हो गई। उसने हार उठाया और कहा, इस हार का असली हकदार वही मां है। मैं यह उसे दान करता हूं। तेनालीराम मुस्कुराए। दरबार गूंज उठा तालियों से। और इस तरह एक बार फिर तेनालीराम ने साबित किया कि बुद्धि सिर्फ ज्ञान नहीं देती, दिशा भी देती है। सीख, अनमोल वो नहीं जो चमकता है, अनमोल वो है जो दिल को छू जाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।